हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन। आज की क्लास में हम आपको शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का टॉपिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। योजना का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2004 में। ठीक है। केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 50%। ठीक है, 50% जो है वो केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार का कितना है? 50%। मतलब केंद्र और राज्य सरकारें 50-50 के अनुपात में हैं। उद्देश्य क्या है कस्तूरबा गांधी योजना का? बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना। विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग है और इसमें लाभार्थी कौन है? लड़कियां। ठीक है, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2007 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का भी उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। इसलिए इसे 2007 में सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई 2004 में शुरू की गई थी। 2007 में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इस योजना के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें इस पर 50-50 के अनुपात में वहन कर रही हैं। शिक्षा सत्र 2018-19 तक इस योजना के तहत 3600 बालिका विद्यालय खोले जा चुके हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का सामान्य परिचय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया। इस नीति के अनुपालन 1989 में महिला समख्या कार्यक्रम भी शुरू किया गया। किसके लिए? स्त्री शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए 1989 में महिला समख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकार संपन्न करने का कार्यक्रम है। वर्तमान में यह देश में 10 प्रांतों के 102 जिलों के 21,000 से अधिक गांवों में चलाया जा रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के नामांकन पर विशेष बल दिया गया। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें लड़कियों के नामांकन पर विशेष बल दिया गया। उस समय ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की बच्चियों के लिए महिला समख्या कार्यक्रम चलाया ही जा रहा था। सरकार के सामने प्रश्न था कि देश के बीहड़ क्षेत्र में रहने वाली जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यक और गरीबी की रेखा से नीचे की व्यक्तियों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने का उनका उद्देश्य था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रखकर शुरू की गई थी। पहला क्या है? देश के दुष्कर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों और दूर दराज के गांव में रहने वाले समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने वाली लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराना कि जो लड़कियां जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रह रही हैं उनके लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराना। जो दूर दराज के गांव हैं, कमजोर वर्ग की लड़कियां हैं, उनके लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराना। समाज के कमजोर वर्ग की ऐसी लड़कियां जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है या प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी है या प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश नहीं लिया है, उनके लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराना। ठीक है, क्या बताया गया कि समाज के कमजोर वर्ग की ऐसी लड़कियां जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है या फिर प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया है या फिर प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश नहीं लिया है, उनके लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराना। किसका उद्देश्य था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, समाज में उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लड़के लड़कियों के नामांकन के अंतर को कम करना, समाज में लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत बढ़ाना। अब हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की वित्त व्यवस्था एवं प्रशासन। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की वित्त व्यवस्था, यह केंद्र और प्रांतीय सरकारों की साझा योजना है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों का कितना प्रतिशत है? 50-50% है।
ठीक है, मतलब केंद्र सरकार भी 50% वहन करती है और प्रांतीय सरकारें भी इसके लिए 50% व्यय करती हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर प्रांत में जो संपूर्ण व्यय है वो कौन करता है? केंद्र सरकार वहन करती है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रशासन। प्रारंभ में यह योजना स्वतंत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी, परंतु 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2007 से। और शुरू कब की गई थी? 2004 में शुरू की गई थी। और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कानून के रूप में लागू से यह उसके नियमों के अंतर्गत भी आ गई। वर्तमान में राज्य स्तर पर राज्य सर्व शिक्षा अभियान इस योजना का संचालन करती है। ठीक है, इस योजना के संचालन और निगरानी का उत्तरदायित्व एक साथ राज्य सर्व शिक्षा अभियान समिति, जिला सर्व शिक्षा अभियान समिति और जिला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना समितियों का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्षेत्र। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में स्थापित किए जा रहे हैं और विशेषकर ऐसे क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है और एक बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, जहां लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है। कहां पे स्थापना की जा रही है उसकी बात बताई जा रही है कि जहां लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है, जहां दूर दूर फैली छोटी छोटी बस्तियों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है और जहां किसी एक बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं, वहां इसकी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक दूसरे क्षेत्र में जाने की सुविधा नहीं है, जहां किसी दूसरी योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए कोई आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है। इन विद्यालयों में जो 75% स्थान है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बच्चियों के लिए आरक्षित है और 25% स्थान जो है वो किसी भी वर्ग के गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों की बच्चियों के लिए आरक्षित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मूल्यांकन। यदि इस योजना का निष्पक्ष दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो इसमें निम्नलिखित उपलब्धियां व कमियां नजर आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की उपलब्धियां। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शिक्षा सत्र 2018-19 तक देश में 3600 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इन विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों की निम्न वर्ग की 10 वर्ष से ऊपर की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में इन विद्यालयों में 3,66,756 लड़कियां नामांकित थीं, जिनमें अनुसूचित जाति की लगभग 30%, अनुसूचित जनजाति की लगभग 25%, पिछड़े वर्ग की लगभग 30%, अल्पसंख्यक मुसलमानों की लगभग 7% और गरीबी की रेखा से नीचे की लगभग 8% लड़कियां थीं। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में इन लड़कियों की निःशुल्क एवं निःशुल्क उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इनमें आवास और भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था है और साथ ही वर्ष में 2 जोड़ी निःशुल्क गणवेश मतलब क्या हुआ? कपड़े भी दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत स्थापित विद्यालय में खेल कूद और साहित्य एवं संस्कृति आदि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी संसाधन उपलब्ध हैं और लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की कमियां देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक मुसलमानों की बच्चियों के लिए और 25% जो स्थान है वो किसी भी वर्ग मतलब क्या हुआ? कोई भी वर्ग हो सकता है, सामान्य हो या पिछड़ा, किसी भी वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की बच्चियों के लिए आरक्षित है। इसका अर्थ यह है कि देश के दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाली जो गरीबी की रेखा से ऊपर के सवर्ण व्यक्तियों की बच्चियों को इन विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता। क्या यह शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? मतलब क्या हुआ कि इसमें यह बोला गया है कि किसी भी वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की बच्चियों के लिए आरक्षित है। कितना प्रतिशत? 25%। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें तो सामान्य वर्ग के बच्चे भी आने चाहिए, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चे जो हैं या फिर सवर्ण व्यक्ति हैं उनके बच्चियों को इस विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है, जबकि बोला गया है कि 25% स्थान उन सभी वर्गों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं। तो
तो उसमें सवर्ण व्यक्ति भी आए, लेकिन इन विद्यालयों में सवर्ण व्यक्तियों की जो बच्चियां हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। यह सबसे बड़ी कमी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि इनमें पूर्णकालिक प्रधानाचार्य शिक्षिकाओं की नियुक्ति स्थायी रूप से न होकर संविदा द्वारा होती है। 11 माह 29 दिन के बाद उसकी पुनः नियुक्ति की जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्थायी रूप में प्रधानाचार्य शिक्षिका की नियुक्ति नहीं होती है, जबकि संविदा द्वारा होती है। इस योजना की तीसरी बड़ी कमी यह है कि इन पूर्णकालिक प्रधानाचार्य और शिक्षिकाओं का मानदेय वेतन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से भी कम है। कि मतलब जो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके वेतन से इनका वेतन कम है। प्रधानाचार्य वार्डन को केवल 25,000 प्रति माह मिलता है, शिक्षिकाओं को केवल 10,000 प्रति माह मिलता है और जो अल्पकालीन शिक्षक हैं उनको केवल 5,000 प्रति माह मिलता है। इस योजना की चौथी और सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके अंतर्गत स्थापित विद्यालयों में निरक्षर लड़कियों को भी 6 माह का ब्रिज कोर्स करा के सीधे कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। क्या कक्षा 1 से 5 तक का 5 वर्ष का कोर्स 6 माह में पूरा कराया जा सकता है? यह क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 1 से 5 तक का जो 5 वर्ष का कोर्स है वो क्या 6 माह में कंप्लीट किया जा सकता है? ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12 तक की पढ़ाई भी होगी। अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक ही संचालित हैं। तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वो मेन जो चलाए जा रहे हैं वो किसके लिए चलाए जा रहे हैं? लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे हैं और कक्षा 6 से 8 तक ही चलाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब व्यवस्था की जा रही है कि कक्षा 12 तक भी चलाए जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य: सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त में शिक्षा देना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय क्षेत्रों के लिए शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान में विलय कर दिया। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय योजना के चलते देश के सभी पिछड़ा वर्ग और उसमें रहने वाली अनुसूचित जाति की सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना, सभी लड़कियों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाना। ठीक है, सभी जो लड़कियां हैं उनके लिए पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती थी। सभी बालिकाओं के लिए आवास उपलब्ध कराया जाना, बालिकाओं के माता पिता को अध्यापकों से प्रेरित करना ताकि लड़कियों को विद्यालय में भेजा जा सके। मतलब माता पिता को जागरूक करना ताकि जो माता पिता हैं वो अध्यापकों से प्रेरित होकर अपनी बालिकाओं को वहाँ पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि वहाँ पे मुफ्त आवास मिल रहे हैं, मुफ्त यूनिफॉर्म मिल रही है, स्वेटर मिल रहे हैं, मोजे मिल रहे हैं और क्या मिल रहा है, और शिक्षा की पूरी व्यवस्था है, पुस्तकें उपलब्ध हो रही हैं। इसमें बताया गया है कि ऐसी लड़कियों पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स के प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।